जय श्री राम। आज का विषय है देवर्षि नारद। भगवान के कलावतार श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने महर्षि नारद ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताते हुए कहा, मुने, पिछले कल्प में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की दासी का पुत्र था। चातुर्मास कर रहे योगियों की सेवा में मुझे नियुक्त कर दिया। मैं बालक होने पर भी खेलकूद और चंचलता से दूर आज्ञानुसार सेवा करने वाला जितेंद्रिय था। इस शील स्वभाव के कारण समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ प्रसाद एक बार मैंने खा लिया। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। संतों की सेवा और सत्संग से मेरा हृदय शुद्ध हो गया। उन दीनवत्सल महात्माओं ने चलते समय मुझे उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश किया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया था। उस समय मेरी आयु केवल 5 वर्ष की थी। एक दिन माँ दोहने के लिए रात्रि में घर से बाहर निकली। रास्ते में सांप ने डस लिया, तब उनकी मौत हो गई। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल दिया। नदी के किनारे निर्जन वन में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परमात्मा का ध्यान करने लगा। हृदय में परमात्मा की झलक देखी। तभी आकाशवाणी हुई, तुम मेरा इस जन्म में दर्शन नहीं कर सकोगे। अब तुम इस शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओ। प्रलय के समय ब्रह्मा जी के श्वास के साथ हृदय में प्रवेश कर गया। सहस्त्र चतुर्युगी व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। तब मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, कृति, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और मैं नारद पैदा हो गया। नारद जी का जन्म ब्रह्मा जी की गोद से हुआ। वह ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद आदि 7 स्वरों का ज्ञान रखते नारद जी अपनी वीणा द्वारा नित्य भगवान श्रीहरि की लीलाओं का बखान करते रहते हैं। भगवान की लीलाओं में विस्तार में उनकी बड़ी भूमिका है। प्रजापति दक्ष ने सृष्टि विस्तार के लिए पंचजन की पुत्री अक्षिनी से हर्यश्व नाम के 10,000 पुत्र पैदा किए। पिता द्वारा संतान उत्पन्न करने की कहने पर पश्चिम दिशा में जा नारायण सरोवर पर भगवान का ध्यान करने लगे। देवर्षि नारद ने आकर उन्हें ज्ञान का उपदेश किया, जिससे वे मोक्ष पथ के पथिक बन गए। दक्ष ने पुनः अक्षिनी के गर्भ से 1,000 पुत्र पैदा किए। ये भी नारायण सरोवर तपस्या करने गए। नारद जी ने इन्हें भी ज्ञान का उपदेश दिया और ये भी मोक्षगामी हो गए। जीवमात्र का मंगल करने वाले नारद को क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया, मूढ़, जाओ, लोकांतरों में भटकते रहो। तुम एक जगह कहीं नहीं ठहर सकोगे। लोक कल्याण के लिए इस श्राप को नारद जी ने स्वीकार कर लिया। इंद्र सारथी मातली की पुत्री गुणकेशी का विवाह नागलोक के सुमुख से करना चाह रहे थे। सुमुख के दादा आर्यक ने कहा, गरुड़ इसके पिता चिकुर को मारकर खा गए हैं। 1 मास बाद इसको भी खा जाऊंगा। यह कहकर गए। तभी नारद मातली और सुमुख के साथ इंद्र के यहाँ पहुँचे। वहाँ इंद्र व भगवान विष्णु से अभयदान दिलाकर गरुड़ से वचन लेकर प्राण रक्षा कर विवाह कराया। राजर्षि उत्तानपाद और सुनीति के पुत्र ध्रुव को 12 मंत्र का उपदेश देकर नारायण का दर्शन कराने में मदद की। हिरण्यकश्यपु वरदान प्राप्त करने को जब कठोर तप मंदर पर्वत पर कर रहा था,
तब इंद्र उसकी गर्भवती पत्नी कयाधु को घसीटते हुए ले जा रहा था। तभी नारद ने आकर कहा, देवेंद्र, तुम यह सर्वथा अनुचित कर रहे हो। वह परस्त्री है, धर्मपत्नी है, पतिव्रता है और एक भक्त को जन्म देने वाली माता है। तुम इसे छोड़ दो। नारद जी अपने आश्रम पर ले गए, भगवान की कथाएं सुनाई। गर्भस्थ शिशु ने सारी कथाएं याद कर ली। जब कयाधु अपने घर पहुंची तो प्रहलाद का जन्म हुआ। प्राचीन बरही नामक राजा, जिसने यज्ञ के निमित्त हजारों पशुओं की हत्या कर दी थी, उसको देवर्षि नारद ने पुरंजन राजा का रूपात्मक कथा सुना, नित्य सत्य का ज्ञान कराया। इन्हीं के पुत्र प्रचेताओं को ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। शूरसेन देश के राजा चित्रकेतु की कृतिद्युति नाम की रानी से पैदा हुए पुत्र के मर जाने से अत्यंत दुखी राजा को अंगिरा के साथ जा मृत पुत्र के शरीर में उसकी आत्मा को बुलाकर बात कराई। जीवात्मा ने कहा, नारद जी, यह जीव कर्मानुसार न जाने कितने योनियों में गया है। न मालूम आज तक हमारे कितने माता पिता हुए हैं और हम कितनों के। मेरे यहाँ रहने का समय पूर्ण हो गया है, मैं अब जा रहा हूँ। नारद ने दुखी राजा को ब्रह्म विद्या का उपदेश कर उसका उद्धार किया। ऐसे ही अनगिनत लोगों का उपकार कर उद्धार करने वाले भगवान के अनन्य भक्त देवर्षि नारद ने बृहस्पति से वेद वेदांगों की शिक्षा पाई। सनत कुमारों से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। ब्रह्मदेव से विष्णु मंत्र और गान गंधर्व से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। यज्ञ वेदता नारद ने सामवेद का विशेष अध्ययन किया। वे इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं के यहाँ बेधड़क जा सम्मान पाते थे। उसी प्रकार कंस, दुर्योधन, रावण, हिरण्यकशिपु, बलि आदि के यहाँ भी उनका आना जाना होता था। वह भगवान की लीलाओं का विस्तार करने के लिए प्रभु की इच्छा से तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अपनी विभूतियों की चर्चा करते हुए कहा है, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारदः। अर्जुन, देवर्षियों में मैं नारद ही हूँ। भगवान की लीलाओं, चर्चाओं और सूचनाओं को तीनों लोकों में पहुँचाने वाले ऐसे हैं देवर्षि नारद। भारत माता की जय।